हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट नोट्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसमें जीव जंतु और उनके अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग को 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिछले बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन को, इसका राइट आंसर है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, मछली पालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है पीसी कल्चर। मछली पालन से संबंधित अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन को, इसका उत्तर है एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। प्रश्न नंबर 4, अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन को वीटी कल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर है वीटी कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अस्थियों, जिसको इंग्लिश में बोन कहते हैं, जिसको हड्डी भी कहते हैं, से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों से संबंधित अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपास्थियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों का एक ही रूप है जो लचीला थोड़ा होता है, उपास्थि, उसके अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी और उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर मायोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, रक्त, जिसको इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं, से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त से संबंधित अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर हीमेटोलॉजी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, हृदय, जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्ट से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है फ्रेंड कार्डियोलॉजी। हृदय या हार्ट से संबंधित डॉक्टर को भी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कार्डियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। वायरस फ्रेंड, इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। इजी है। चलिए प्रश्न नंबर 13, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणुओं को, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, तो इसका उत्तर है, इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो जी है, जो इसका इंग्लिश है वही इसका अध्ययन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को, इसका उत्तर है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15,
पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फल और पुष्प ज़्यादा ही पूछा जाता है। इसका उत्तर है एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में होता है के कार्यों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर होते हैं तंत्रिका तंत्र के या मस्तिष्क के जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। दांतों जिसे इंग्लिश में टीथ कहा जाता है से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओडेंटोलॉजी। इसका राइट आंसर ओडेंटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सर्पों जिसको इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, सर्पों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ओफियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 20। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के इंग्लिश को बर्ड कहते हैं, बर्ड। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को, इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों से संबंधित अध्ययन को, इसका उत्तर है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कीटों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों से संबंधित अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों से संबंधित अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर एंटोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 23। छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों से संबंधित अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर सेरोलॉजी। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। वृद्धों एवं बूढ़ों दोनों एक ही है, वृद्धों और बूढ़ों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है जेरेंटोलॉजी। वृद्धों एवं बूढ़ों से संबंधित अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि महत्वपूर्ण है। सिक्कों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। तो अब यहीं तक 25 क्वेश्चन था। उसके बाद तो ये थे फ्रेंड जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो आपको हम करवा दिए हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही हम करवाए हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।